कहते हैं ज़िंदगी में अगर आप जॉब कर रहे हो और सारी ज़िंदगी अगर जॉब करते रहोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। और ये बात 200% सच है, 200% सच है। मेरे काफ़ी ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी जॉब की और एंड में जब वो बुढ़ापे की तरफ हैं तो वो बहुत ही एक ख़राब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़राब का ये मतलब है कि जब इंसान के हाथ में पैसा भी नहीं हो तो वो ज़िंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। ये एक हकीकत है। ठीक है, ठीक है, प्यार मोहब्बत तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है, लेकिन पैसा भी एक सच्ची मुच्ची की हकीकत है इस दुनिया की, इस जिंदगी की। तो जो भी ऐसे जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि अपना साइड बिजनेस ज़रूर कीजिए। क्योंकि जॉब में ये है कि जब तक आप जाएंगे, जब तक आपके हाथ पांव जिंदा है, जब में आप में ताकत है तो आप वो काम कर सकते हैं। और प्लस उसकी एक रिटायरमेंट भी होती है कि इतनी एज के बाद आप रिटायर हो चुके हो। तो प्लीज़ हमेशा से अपना एक साइड बिजनेस करें ताकि कभी भी किसी भी तरह का पैसों का मसला आपकी ज़िंदगी में ना आए। चाहे आप लड़का हैं या लड़की है, बिजनेस कोई भी कर सकता है। और जॉब तो तकरीबन लोग करते ही हैं, ज़्यादातर लोग दुनिया में जॉब वाले हैं जो मैंने देखे हैं, जो मैंने नोटिस किया है। तो अपनी ज़िंदगी में शुरू में जब एक जवानी का पीरियड होता है, जब आप जवानी में होते हैं, जब आपका पीक टाइम जिसको कहते हैं, उस वक्त भी आप जॉब करते हैं तो उस वक्त अय्याशी करने के बजाय अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। मेरे पेरेंट्स अमीर हैं, मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए काम के लिए, मैंने अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए। मैं 15 साल की उम्र से मैंने काम स्टार्ट किया, साथ साथ पढ़ती भी थी। ठीक है, 15 साल की उम्र में बच्चा इंसान होता है, थोड़ा बहुत कमाता है, लेकिन कमाना सीखता है। ठीक है, ये अच्छा एक और बात, लोगों में ना ये एक बहुत एक गलत फहमी है या क्या है कि लोगों में कि लोगों को छोटे से शुरू नहीं करना है। ये एक चीज मैंने देखी है। देखो, कोई भी अब बिजनेस करते हैं लोग एक साथ करोड़ों लगा देते हैं, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ की, अरे भाई ये नहीं। देखो, जिंदगी में सबसे पहले आप ये तो देखो कि आप बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। उठाओ 5 रुपए की मार्केट से चीज उठाओ, अगर आप उसको 5.5 रुपए में नहीं बेच सकते तो आप 5 करोड़ की भी चीज खरीद लो, आप उसको नहीं बेच सकते हो। तो पहले आप बेचना तो सीखो। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस दुनिया का कुछ भी हो सकता है, दुनिया में हर चीज बिकती है, कचरे से लेकर प्लेन तक बिकता है। ऐसा है कि नहीं है? पिन भी बिकती है, सब बिकता है। लेकिन बेचना भी तो आना चाहिए ना। बिजनेस में जो सबसे बड़ा मसला है, लोगों के बिजनेस क्यों फ्लॉप होते हैं ये बताएं। क्या क्यों फ्लॉप होते हैं? अच्छे भले बिजनेस होते हैं, एसी होती है, डेकोरेशन होती है, लाइट्स होती है, सब कुछ तो होता है, क्यों होते हैं? या तो वो कस्टमर सर्विस सही नहीं देते, या तो उनको बेचना नहीं आता, या वो लोग बदतमीजी करते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड भी काफी मायने रखता है। अगर बिजनेस करना है, दो चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दो। एक ये कि अपनी अपनी चीज को, जो भी आप प्रोडक्ट है उसको बेचना सीखो, और प्लस अपना रवैया, अपना एटीट्यूड बहुत अच्छा रखो। जब मैं क्लिक हुई जिम ट्रेनर से, फील्ड मैंने बहुत सारी ट्राई की जिंदगी में, अलग अलग मैंने फील्ड ट्राई की, मुझे मज़ा नहीं आता था, मैं साइड पे हो जाती थी। जहाँ देखती थी 2 3 6 महीने जॉब की, मज़ा नहीं आया, साइड पे हो गई, साथ साथ पढ़ती भी थी। क्लिक में हुई जिम जॉब में हुई। जिम जॉब का मुझे किसी ने रेकमेंड नहीं किया था, मुझे सब ने मना किया, ये क्या एक्सरसाइज करवाती हो, पढ़ी लिखी हो, ये वो। मैंने कहा रुको, कामयाबी इसी में ही है। उस वक्त कोई जिम जॉब वगैरह, उस वक्त कोई जिम का स्कोप नहीं था, या लोग जिम को इतनी अच्छी नज़र से भी नहीं देखते थे। जाहिर है को लोग बड़ी फील्ड को देखते हैं ना अच्छी नज़र से, ओह माय गॉड इतनी बड़ी फील्ड में कोई गई है या गया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप ज़िंदगी में जब बिजनेस करते हो तो बिजनेस करने से पहले ये देखो कि आप बेचना जानते हो कि नहीं हो, और प्लस अपना एटीट्यूड भी अच्छा रखो। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मिसाल के तौर पे कोई भी, अगर मामूली सी चीज़ भी बता दें कि अगर आपने बहुत अच्छी ब्रेड बनाई है, बहुत अच्छी रोटी, डबल रोटी बनाई है, बहुत अच्छी, हर चीज़ ऑर्गेनिक, बहुत अच्छी है, लेकिन आपका रवैया बहुत गंदा है, तो कोई आपसे माल लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, तो बिजनेस के लिए क्या करना है? बेचना आना चाहिए और रवैया बहुत अच्छा रखना चाहिए। और जितने भी लोग जॉब करते हैं, अपनी जवानी में पैसों को गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं, हाँ, गलत जगह पे इन्वेस्ट करना मीन्स के लड़कियों वगैरह में, अय्याशियों में, गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से, गलत जगह पर ज़ाया करने से बेहतर है कि उन पैसों को इन्वेस्ट किया जाए और अपनी अय्याशियों पे कंट्रोल किया जाए। जैसे आईफोन ले लिया, ये कर लिया, गाड़ी ले ली, ठीक है, हर इंसान लड़कीबाजी नहीं करता है,
मैं ये नहीं कहती, लेकिन अगर फ़ोन और गाड़ियों में अपना पैसा ज़ाया कर दिया तो भी ख़त्म। गाड़ी ले रहे हो, उसको मेंटेन करने के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? पहले तो ये सोचो। देखो, कोई भी लग्जरी आइटम लेते हो ना, मैं आपको बताती हूँ, कोई भी लग्जरी आइटम क्या होता है ये पता है कि नहीं पता? ये भी नहीं पता, मैं बताती हूँ। लग्जरी आइटम उसको कहते हैं कि वो चीज जो हमारी जिंदगी में इतनी जरूरी नहीं है। मसलन जैसे रोटी से मेरा पेट भर सकता है, दाल या रोटी से मेरा पेट भर सकता है, लेकिन मैं सोचूंगी कि मुझे कोई KFC टाइप का बर्गर खाना है, या तो फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में कढ़ाई शढ़ाई और ये चीज़ें खानी है, वो लग्जरी फूड हो गया। घर का खाना, भले सादा खाना या घर पे भी बहुत अच्छा खाना, अपनी हैसियत से ज़्यादा खाना, ये भी एक फजूल खर्ची होती है। तो लग्जरी में अपना पैसा ज़ाया करने के बजाय उस लग्जरी को पहले उसके लिए पैसा जमा करो, उसके लिए सोर्स बनाओ और उसकी मेंटेनेंस का भी सोर्स बनाओ। प्लस, समझ रहे हो, मेंटेनेंस का भी सोर्स बनाओ, तब जाके कुछ आगे अय्याशी करो। अय्याशी मीन्स पॉजिटिव अय्याशी कह रही हूँ, गलत ना समझना। तो मैंने ये देखा है कि लोग जो है बैंकों से गाड़ियां निकलवा लेते हैं और किस्तों पे मोबाइल, किस्तों पे, सोचो, किस्तों पे AC। बताओ, फिर कहते हैं कि हम लोग जो है वो गरीब हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब आपको कोई इंसान तरीका समझा रहा है कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, तो उस तरीकों को फॉलो करो। छोड़ दो ये, अगर अपनी औकात से बढ़ के दोस्त नहीं बनाओ, अगर नहीं सूट करते, आपके साथ नहीं मैच करते हैं, मत बनाओ। मैं नहीं बनाती थी दोस्त। मैंने हमेशा अपने पैसे को वक्त के हिसाब से खर्च किया और सेव किया और इन्वेस्ट किया। मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं सोचती थी। मैं कहती थी मुझे पता है और मुझे आगे अगले 10 साल के बाद क्या करना है और ये पैसे डबल ट्रिपल होके कहाँ तक पहुंचेंगे वो मुझे पता होता था। लेकिन वो बातें उस वक्त उन लोगों को हंसी मजाक में लगती थी कि हाँ, इसको देखो, इसका अपने अपने 10 रुपए बचा रही है, 10 रुपए इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन वो 10 रुपए 10 लाख में भी बदल सकते हैं, सोचो। तो खैर, अगर आपको मुझसे बिजनेस कंसल्टेशन लेनी है या आपको मुझसे किसी भी तरह का सवाल करना है तो मेरे कमेंट सेक्शन पे या फिर मेरे बिजनेस नंबर पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरे बिजनेस के बारे में जानना है या मेरे हेयर प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप मेरा व्हाट्सएप प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर मेरे प्रोफाइल पे बायो में मेंशन है। आपके दिल की तरफ से, सारा गुफार।